काल्पनिक ऐतिहासिक कहानी राजा की खोज। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य प्रतापगढ़ में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वीरेंद्र एक साहसी और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी एक समस्या थी। उनके राज्य की भूमि पर एक प्राचीन गुफा थी जिसे लोग शापित मानते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस गुफा में एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वह स्वयं उस गुफा का रहस्य जानेंगे। उन्होंने अपने सबसे निष्ठावान योद्धा अर्जुन को अपने साथ लिया। दोनों ने तैयारी की और गुफा की ओर बढ़ चले। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गहरी जंगल, खतरनाक जीव और तंग रास्ते ने उनकी हिम्मत को आजमाया, लेकिन राजा वीरेंद्र का साहस उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन ने राजा को सावधान किया, लेकिन वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। वे दोनों गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य अकल्पनीय था। दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी और बीच में एक विशाल पत्थर की वेदी। वेदी पर एक सुनहरी घंटी रखी थी, जिस पर जो सच्चा दिल लाएगा उसे खजाना मिलेगा लिखा था। राजा ने घंटी को छूने का साहस किया। जैसे ही उसने घंटी को बजाया, गुफा की दीवारों पर एक प्रकाश चमकने लगा। अचानक चारों ओर से आवाजें गूंजने लगीं। सच्चाई की परीक्षा शुरू हो गई है, एक गूंजती आवाज बोली। राजा को एक चुनौती का सामना करना पड़ा, उसे अपनी सच्चाई साबित करनी थी। पहली परीक्षा में उसे अपने राज्य के बारे में बताना था। वीरेंद्र ने बताया कि वो हमेशा अपने प्रजा के भले के लिए सोचते हैं। दूसरी परीक्षा में उसे अपने दिल की सच्चाई दिखानी थी। उसने कहा, मैं धन का लालची नहीं हूँ। मेरा सपना है कि मेरे राज्य के लोग खुश रहें। हर परीक्षा के बाद प्रकाश तेज होता गया। अंत में राजा को एक खूबसूरत दरवाजा दिखा जो खजाने की ओर ले जाता था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां का दृश्य अद्भुत था। सुनहरी सिक्के, बहुमूल्य रत्न और एक पांडुलिपि थी जिसमें राज्य को समृद्ध बनाने के उपाय थे। राजा ने समझ लिया कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान और सच्चाई है। उन्होंने अर्जुन के साथ खजाने को लेकर लौटने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने सिक्के और रत्न नहीं उठाए। उन्होंने पांडुलिपि को अपने राज्य में लागू करने का प्रण लिया। जब वे लौटे तो राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य में नए नियम लागू किए, जिससे सबको समृद्धि मिली। राजा की समझदारी और सच्चाई ने प्रतापगढ़ को एक आदर्श राज्य बना दिया और लोग उन्हें हमेशा याद रखते थे।